कांग्रेस की नेत्री रही, उनके साथ भी, लेकिन उनका वीडियो नहीं सामने आया था, उनके साथ भी इसी तरह की कोई बात हुई थी। हमने और भी कई कांग्रेस में इस तरह के इंसिडेंट सुने हैं। आप अपनी बात करें। कुछ दिन, 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ, जब मैंने प्रियंका जी के खिलाफ के लिए ट्वीट किया गुहार लगाता हुआ, तो जयराम जी जागे और उन्होंने मुझे फोन करके बहुत डांट लगाई। तो मैंने भी कहा अब आप जाग रहे, कहते मैंने तुम्हें बहुत फोन किए। मैंने कहा मैं अपना कॉल रिकॉर्ड दिखा देती हूँ, आप अपना कॉल रिकॉर्ड दिखा दीजिए। आपने मुझे कोई फोन नहीं किया, आपने किया, मैंने उठाया नहीं, मैंने कॉल बैक किया, आपने उसके बाद फिर समय निकाला। आप सोच रहे थे कि चुप कर जाएगी लड़की, तो तब भी मैंने बोला कि सर आज 4 दिन हो गए हैं, एक भी शो कॉज नोटिस नहीं किया। कहते हैं अब भेज देते। मैंने कहा अब तो आप एक्शन लीजिए ना, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि मैं अब पुलिस स्टेशन जा रही हूँ FIR दर्ज कराने, तो फिर एक और नाटक रचा गया कि हम इंक्वायरी करवाते हैं। पवन खेड़ा जी के द्वारा एक मेल भिजवाई गई प्रदेश अध्यक्ष को कि इसकी इंक्वायरी। ये कहानी तो हमारी नॉलेज में है और ये व्यूअर्स को। उसके बाद का सीन है कि वो आदमी सुशील आनंद शुक्ला इन 3 के अलावा 2 और आदमी लेकर आया, 2 मुसलमान थे वो, और कहा कि हम भी थे कमरे के अंदर। और जब वो कमरा बंद हुआ और ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, कोई लड़ाई आपस में, और नई कहानी रची, तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर 5 आदमी आ गए, जो वो थे नहीं, मैं तो कम बता रही हूँ, और 5 आदमियों ने एक लड़की को कमरे में बंद कर दिया, फिर भी ये नैतिक जिम्मेदारी थी दीपक बैद जी की कि वो तुरंत FIR दर्ज करवाते। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज, वही तो, और मेरे खिलाफ। और वो कह रहे हैं कि छोटा मोटा झगड़ा है, गुस्से में है राधिका। अमीश जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से ही एक बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री होते थे, जो अब जांजगीर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिनकी कल वोटिंग है। मंत्री होते थे PWD के, और उन्होंने ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन में बैठ के एक रेप हुआ था सरकार के दौरान कुछ महीने पहले, और कहा था एक छोटा मोटा बलात्कार है। इनको ये छोटा मोटा हादसा लगता है, छोटा मोटा झगड़ा, छोटा मोटा झगड़ा बोला गया, छोटा मोटा झगड़ा, छोटा मोटा बलात्कार, हर चीज तो। और उन्होंने बोला कि ये एक आपसी लड़ाई थी, इसको राम नाम के साथ जोड़ना अच्छा नहीं है, राम के भक्त तो हम सब हैं। राम के भक्त वो हैं तो क्यों उनको खीस मचती थी जब मैं कहती थी कि राम लल्ला का ननिहाल है ये, जब मैं बोलती थी कौशल्या माता का मायका छत्तीसगढ़ है चुनाव में, तो मुझे रोका जाता था मत बोलो। राधिका, आप कल तक कांग्रेस में थी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस की आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट हो चुकी है? ये बहुत लोग इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी देश के फेवर की आइडियोलॉजी नहीं है, वो बहुत क्लैरिटी से संविधान के विरोधी है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है हम सेक्युलर हैं। लेकिन जब आप एक धर्म को नीचा दिखा के किसी और धर्म को ऊपर दिखाना चाहते हो तो वो सेक्युलरिज्म नहीं है। जब आप अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को कहते हैं कि आप ऑरेंज कपड़े पहन रहे हैं तो आप बीजेपी में हैं, आप हिंदू धर्म। मैं कभी अगर ऑरेंज कपड़े पहन के चली जाती थी तो वहां आपस में साथ के जो पदाधिकारी थे वो बोलते थे अरे तुम बीजेपी में जा रही हो। भगवा कपड़े अगर किसी ने डाल लिए, मतलब भगवा कपड़े, मतलब भगवा चुनरी ओढ़ ली या कोई कुछ डाल लिया, तो मतलब वो आप बीजेपी में हो। अमीश जी, मैं ना यात्रा के दौरान भगवा तो इस देश का रंग है जी। क्या तिरंगे का रंग भी, तिरंगे के रंग में भी 3 रंग है, उसमें एक भगवा ही है। जब आप देश को रंगों में और धर्म पे बांट रहे हो तो आप कैसे अम्बेडकर जी के संविधान को बचा रहे हो? तो अपनी कमियों को दूसरों पे डालने का काम कर रहे हैं। किसी भी धर्म को क्यों नीचा दिखाना है? क्यों हमें हिंदू होना कि हम हिंदू हैं उस बात को छुपाना? कांग्रेस पार्टी ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम बहुसंख्यकवाद को लेकर उन्होंने जो टिप्पणी करी वो किसी से छुपी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में महिला न्याय की बात करी है, 5 न्याय में से महिला न्याय। मैं आपके सामने बैठी हूँ, न्याय की गुहार कर रही हूँ, आज तक न्याय नहीं हुआ, न्याय के रास्ते में भी नहीं चल रहे हैं। और मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और हर जगह मुझे बोला जा रहा है कि मैं ये बोली थी कि मुझे राम मंदिर जाने के लिए नहीं टोका। आप अपना ध्यान रखिए और आप बहुत मजबूती से अपनी लड़ाई को लड़ रही हैं और आगे भी लड़ेंगी। आपको बहुत बहुत मजबूती ईश्वर दे। आप हमारे पॉडकास्ट में आई, आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।